हेलो नमस्ते। आज हम शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन। आज का सेशन मेनोपॉज के रिगार्डिंग है। जो हम शाम को मैंने प्रॉमिस किया था लाइव आने का, वो मैं शाम को आऊँगा। अभी ये चीज़ है बताने के लिए कि मैंने मेनोपॉज के रिगार्डिंग थेरेपी प्रोवाइड करनी शुरू करी है। तो मेनोपॉज के रिगार्डिंग सेशंस किए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग रील्स आएंगी, मेनोपॉज के रिगार्डिंग रील्स आएंगी। तो मेनोपॉज क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, आपके घर में जो मम्मी है या आपकी सिस्टर्स हैं, जो भी एक एज ग्रुप जो 35 से 60 के बीच का है, उनके लिए ये चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो लोग जो भी आपकी जानकारी में 35 टू 60 की एज के बीच में है, उनके रिगार्डिंग ये सेशन है आज का, और उसी के रिगार्डिंग हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी रील्स आएंगी इसके रिगार्डिंग, मेनोपॉज के रिगार्डिंग रील्स अपलोड की जाएंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि क्या चीज़ कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग आसन्स कैसे करने हैं। तो एक ये ब्रीफ जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों ब्रीफ दे रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे। इसके अंदर 101 कोचिंग और ग्रुप क्लासेस होंगी मेनोपॉज के रिगार्डिंग, जिसमें हम मेनोपॉज के बारे में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम मेनोपॉज के रिगार्डिंग। तो मेनोपॉज क्या होता है ये समझते हैं। जो मेनोपॉज है ये 35 टू 40 की एज में प्री मेनोपॉज का टाइम होता है। तो अगर आपकी जानकारी में जो लोग हैं जिनकी एज 35 के नियर बाय है, तो 35 से 40 उनकी प्री मेनोपॉज होती है, और 40 टू 45 के बीच में पेरी मेनोपॉज होती है। पेरी मेनोपॉज में मेनोपॉज के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जो फर्टिलिटी लेवल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल खत्म होने लगते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी है मेनोपॉज के रिगार्डिंग। मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपका वेट गेन होने लगता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, नाइट फ्लैशेस आते हैं, ठीक है, और हीट फ्लैशेस आते हैं। अब ये सारी चीजें होती क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो नाइट फ्लैश का मतलब है कि जब रात को सो रही होती हैं लेडीज जो 35 के ऊपर है, स्पेशली जो 40 के ऊपर है, क्योंकि 40 में आपका पेरी मेनोपॉज शुरू हो जाता है, उसी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पेरी मेनोपॉज में जो 40 के ऊपर की एज की वुमेन्स है, उनको आते हैं नाइट फ्लैशेस। मतलब जब आपको रात को सो रही है तो उनको अचानक से गर्मी लगने लगती है, बियॉन्ड आपने एसी लगा रखा तब भी उनको गर्मी लगेगी। ठीक है, दूसरा चीज होता है हीट फ्लैशेस, मतलब दिन के टाइम में भी उनको अचानक से गर्मी लगने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, और इस वजह से उनको चिड़चिड़ापन फील होने लगता है। इसको हम हीट फ्लैश कहते हैं। तो नाइट फ्लैश समझ में आया आपको, हीट फ्लैश समझ में आया। वेट गेन लगता है, अननेसेसरी वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है तो बॉडी के अंदर जो वेट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी खराब होने लगता है। इसलिए औरतों का वेट गेन 40 के बाद होना बहुत नॉर्मल चीज, आप देख सकते हैं जनरली उनको साथ ऐसा होता है। तो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे। सडन हैवी वर्कआउट उनको नहीं कराया जाता है, और सडन उनकी डाइट में भी चेंज नहीं कराया जाता है। 35 जो प्री मेनोपॉज का एज का टाइम है, हमको ट्राई करना चाहिए जो प्री मेनोपॉज एज का टाइम है उसी में हम वुमेन्स को अच्छी डाइट करवाना शुरू करें, गाइड करना शुरू करें। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स एंड इमोशनल चेंजेस, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स एंड इमोशनल चेंजेस पीरियड्स के दिनों में जो होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा स्तर पर होते हैं। 10 टाइम्स समझ सकते हैं आप, इतनी ज्यादा चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन सब कुछ जो फील करती हैं इससे गुजर रही होती है। इसलिए जो घर के पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्या कंडीशन है और इसमें से वो औरतें कैसे गुजर रही हैं। तो आप देखेंगे कि मम्मी आजकल पापा चलो ज्यादा चिड़चिड़ाहट करने लगी हैं, या आपको डांट दे रही हैं, गुस्सा कर दे रही हैं, ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि उनके बॉडी में जो इमोशनल चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो लोग वुमेन रिगार्डिंग थेरेपी करते हैं या जिन्होंने ऐसे क्लासेस ली है, वो लोग ये जरूर जानते हैं कि पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने का रीजन होता है कि महिलाओं के अंदर, वुमेन्स के अंदर, लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। लेकिन ये ज्यादा रिएक्शंस तब बढ़ जाते हैं जब उनके जो मेन हार्मोन है, जिनको हैप्पी रखते हैं, खुश रखते हैं, चीजों को, सिस्टम को ठीक रखते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और 45 के बाद तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुछ महिलाओं के अंदर 50 साल तक चलता है, उसके बाद बिल्कुल एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल खत्म हो जाते हैं। उस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अभी हम समझते हैं कि हमें क्या क्या चीजें, इनको चीजों को हैंडल करने की करनी है। जैसे हमने समझा नाइट फ्लैश आता है, हीट फ्लैश आता है, ठीक है, तो इसमें शरीर में गर्मी बढ़ रही है, तो हमें क्या करना है, ऐसी चीजों को उनको सेवन करवाना है, ऐसी चीजें खाने पीने के लिए देनी है जिनसे उनके शरीर में जो गर्मी बढ़ रही है उसको कम किया जा सके, हीट को मैनेज किया जा सके, हीट को कम किया जा सके। ये हो गई पहली चीज। दूसरी हमने समझी कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, आयुर्वेदिक और नेचुरल थेरेपीज होती हैं।
आप घर पे क्या कर सकते हैं, आप घर पे कर सकते हैं हेड मसाज, आप कर सकते हैं ऑयलिंग। ऑयलिंग का बेसिक तरीका है कि अपने हाथों में आप ऑयलिंग करें, आपकी जो काफ मसल होती है इसको काफ मसल कहते हैं, इसकी आपने ऑयलिंग करनी है, ठीक है, और हेड मसाज करना है, इन 3 जगहों पे करना है। और अगर आप बैक पे, लोअर बैक की ऑयलिंग कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। रात को सोने से पहले कर लीजिए तो बॉडी ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी। तिल के तेल और कोकोनट के ऑयल को यूज करना ज्यादा बेहतर तरीका, ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। अभी आपने क्या करना है कि जो वीकेंड है, कोई जिस दिन भी आपको टाइम मिलता है उस दिन आपने पूरी बॉडी की मसाज करनी है ताकि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, बाकी सिस्टम्स भी अच्छे हो सके। और पित्त का जो बॉडी के अंदर बढ़ना है, या वात का, स्पेशली वुमेन्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सबसे बड़ा रीजन वात होता है। चाहे आप 12-14 साल की लड़की है जिनका पीरियड खराब हो रहा है, या 50-55 साल की एज में जा रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, वात सबसे बड़ा कारण है। और ऑयलिंग से वात बहुत कम होता है, इसलिए आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि आपको वात को रिड्यूस करना है, और ऑयलिंग उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। और जब आप बाहर जाते हैं तो ड्राई एयर जो होती है, हीट में जो हवा बहती है, लू जो चलती है, ठंडी हवा जो चलती है, सूखी हवा जो चलती है, वो आपके कानों के थ्रू बॉडी के अंदर मूव करती है और आपका वात बढ़ा देती है। तो वात को कम करने के लिए कान को ढक के चले, और कान में आप ईयरबड्स वगैरह यूज करके सकते हैं कान को ब्लॉक बंद करने के लिए। इस प्रकार से आप मेनोपॉज की चीजों का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज, आप सुबह सुबह 1 से 2 खजूर या 2 से 3 खजूर मैक्सिमम इतना खा सकते हैं, इससे कोई शुगर लेवल स्पाइक नहीं होंगे और आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ती है वो कम होगी, और मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज के टाइम पे जो वीकनेस आती है वो कम हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपने खजूर खाने, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए हेयर थिनिंग होने लगती है, वीकनेस होने लगती है और मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है। इस केस में आपने क्या करना है, एक आंवला लेना है 2 कप ऑफ वाटर में, उसको बॉईल करना है, क्योंकि कच्चा कई बार लोग खा नहीं पाते हैं, तो इस प्रोसेस से अगर आप खाएंगे तो आप खा पाएंगे। आंवले को उबाल लिया है, इसको आप बीज को निकाल देंगे और इस आंवले का आप सेवन कर सकते हैं। और जो 2 कप ऑफ वाटर में आपने इस आंवले को बॉईल किया, उस पानी को भी आपको पी लेना है। तो जो सिम्टम्स मैंने बताए उसमें बहुत रिलीफ होता है। और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स, इरेगुलर पीरियड्स का जो सिम्टम है, या मूड स्विंग और इमोशनल चेंज का सिम्टम है, उसके लिए आपको थेरेपी बता रहा था। तो मैंने आपको जो ऑयल मसाज बताया उसके अलावा आप नस्से कर सकते हैं। नस्से का मतलब होता है कि आपकी जो नॉस्ट्रिल है इसमें आपने 2-2 ड्रॉप गाय का घी डालना होता है। ऐसे जैसे आप लेटेंगे ना तकिया लगा के, तो आपकी गर्दन और फेस को ऊपर की तरफ करना है ताकि वो अच्छे से आपके गले की तरफ जा सके, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ये जो हमारी विंड पाइप है, ठीक है, इसी के थ्रू आपके गले तक जाता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है। और थोड़ी देर लेटे रहने के बाद जब वो अच्छे से गले में आ जाएगा, उसके बाद आपने उठना है और गुनगुने पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से गार्गल करके उसको बाहर निकाल देना है। नशे करने से आपकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, इमोशनल चेंजेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इवन ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रॉब्लम शुरू होता है मेनोपॉज की वजह से, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी तक हमने इतनी सारी चीजें सीखी, इसमें हमने समझ में आया कि हेडेक, इरेगुलर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, पीरियड्स का स्किप होना, मूड स्विंग्स होना, मूड चेंज होना, डिप्रेशन होना। एक और सिम्टम है जो मैं बताना भूल गया था, यूरिन लीकेज की बहुत समस्या औरतों को फेस करनी पड़ती है। और यूरिन लीकेज एक बड़ी समस्या बन जाता है एक एज के बाद, स्पेशली वुमेन्स के अंदर, क्योंकि जब वो ऐसे खांसती भी है तब भी यूरिन लीक हो जाता है। तो इस केस में क्या करवाना है, कीगल एक्सरसाइजेस करानी है। आप गूगल पर सर्च करें कीगल एक्सरसाइज क्या होती है तो वो आपको दिख जाएगा। तो कीगल एक्सरसाइज करानी है और मूल बंद का प्रैक्टिस कराना है। मैंने खुद मूल बंद की प्रैक्टिस से काफी लोगों में इस चीज में हेल्प कराया। तो मूल बंद और कीगल एक्सरसाइज, ये 2 चीजें आपने करवानी है। आपके घर में जो मम्मी है, औरतें हैं जिनको आप जानते हैं, जो प्री मेनोपॉज में गुजर रही है और प्री मेनोपॉज में सिम्टम आ रहे हैं, और कुछ लोगों को मेनोपॉज के टाइम पे सिम्टम्स आते हैं, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही कराना है एक्सरसाइज, ठीक है। तो कीगल एक्सरसाइज आपने करवानी है। आपने उनको खाने पीने का ध्यान रखना, जैसे मैंने आंवला बताया, ऐसे आपको आंवला खिलाना है, खजूर खिलाना है, ठीक है। और बॉडी को ठंडा रखने के लिए ऐसी वुमेन्स की बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम लोग उन्हें सौंफ, धनिया और मिश्री का शरबत भी पिलाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी में जो हीट है, हीट कष्ट है, उसको ठीक करने में हेल्प करें। तो मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताई हैं, 4 चीजें बताई हैं जो औरतों की बॉडी में हार्मोन चेंज, इमोशनल चेंज, मूड स्विंग्स, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सबको हील करने में हेल्प करता है। जिसमें से एक था आंवले वाली जो चीज मैंने आपको बताई, सौंफ, धनिया, मिश्री वाला जो मैंने आपको शरबत बताया, उनको खजूर खिलाने 2 से 3 ये बताया, ठीक है, और नस्य क्रिया बताई। ये सब उन्हें करवाने से उनकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलीफ करती है। अब एक जो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, और आपके घर में जो वुमेन्स हैं उनको तो करवाना ही है, अगर आप करवा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें आपका कोई ऐसा बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको आप कर सकते हैं। ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, इन चीजों की रिगार्डिंग प्रॉब्लम है,
और वेट गेन होता है नेसेसरी, क्योंकि डाइजेशन सही नहीं है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। करना क्या है, आपने लेना है 100 ग्राम धनिया, ठीक है, और आपने लेना है 100 ग्राम सौंफ। इसको आपने अच्छे से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। फिर इसको अपने करना है चर्न, चर्न करके आपको बना लेना है पाउडर। इस पाउडर में आपने मुलैठी का 50 ग्राम चूर्ण डालना है, 25 ग्राम आंवले का चूर्ण डालना है, और ये बहुत टेस्टी बन जाएगा, आपको खाने में मजा आएगा। इसमें अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं, और फिर इसको अच्छे से बना के रख लीजिए। इससे गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ऐसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा निजात मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसको रिड्यूस करने में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनको मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज के टाइम में जो तकलीफ हो रही है उससे बचा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, क्योंकि जो हैवी मूड स्विंग्स हो रहे हैं पीरियड के टाइम में, जो मूड स्विंग्स लड़के होते हैं उससे कई ज़्यादा होते हैं। इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इवन ऐसा तक होता है कि 10 साल वाली जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उनको भी क्रोध क्रोध के लाना, उनके बारे में बातें करना, ठीक है, क्योंकि वो उस जोन में ही नहीं है, उनके इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं है, वो बस दुखी फील कर रही है, अंदर सैड फील कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो सैड फील कर रही है। ऐसे लेवल के जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, उनमें ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, वो उनको बहुत हेल्प करेगी। स्पेशली नस से अगर आप कराएं और हेड मसाज ऑयलिंग करवाएं और बॉडी ऑयलिंग कराएं, इससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग से। अगर आप अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं, अगर आप प्रेजेंट करते हैं कि नहीं आप समझते हैं उनको, आप अपने अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को समझते हैं, है ना, और अगर आप बच्चे हैं तो अपनी मम्मी को समझते हैं, डॉटर हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, तो आपने मुझे समझनी पड़ेगी वो किस जोन से गुजर रही हैं और उनको आपकी किस प्रकार से हेल्प की जरूरत है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और उनके हिसाब से हेल्प करनी पड़ेगी ना। चलिए लास्ट में हम कुछ योगासन की बात कर लेते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली मैं रील्स बना के अपलोड करूंगा इसके रिगार्डिंग, ताकि जो लोग यहाँ पे लाइव पे नहीं देख पा रहे या लॉन्ग वीडियो के चक्कर में नहीं देख पा रहे, वो योगा और बाकी चीजें रील्स के थ्रू देख पाए। ये है पद्मासन, ठीक है, पैरों के ऊपर पैर चढ़ाना, इस तरीके से बैठना। जो हमारा पेल्विक रीजन के नीचे का एरिया होता है उसको अच्छा करने के लिए जो योगासन होते हैं, हम उनकी बात करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें से एक है पद्मासन, पद्मासन लगा के बैठाना। अगर वो पद्मासन नहीं लगा पाते तो अर्ध पद्मासन लगवाना है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, खुलेगा। अगर नीज ही नहीं मुड़ पा रहे केस से, तो हम पहले नीज पे वर्क करेंगे, जैसे नी बेंडिंग हो गया, नी रोटेशन हो गया, ऐसे एक्सरसाइजेस। जिनको कोई क्वेश्चंस हो वो कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज कराई जाती है, पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज कराई जाती है, ये मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और जो लोग ये वीडियो देख चुके हैं वो ट्राई करेंगे, शेयर कर दे बाद में, ताकि पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है लोग समझ पाए और उनकी हेल्प हो पाए। तो मैंने आपको बताया कि पद्मासन लगाना और अर्ध पद्मासन लगाना जो कि हेल्पफुल होता है, जो पेरी मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज में है, सॉरी पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज की कंडीशन में है। दूसरा आसन जो होता है वो होता है मलासन। मलासन जो इंडियन टॉयलेट सीट पोस्चर है उसमें बैठना। इसमें भी कई लोग नहीं बैठ पाते, तो कुशन लगा के यहाँ एडियो के नीचे यहाँ पर आप लगाएंगे, तो इसके सपोर्ट से वो आराम से बैठ पाएंगे मलासन में, और मलासन के बेनिफिट ले पाएंगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए उनकी थाई स्ट्रांग होगी, ग्लूट स्ट्रांग होगी, तो आराम से मलासन में भी बैठ पाएंगे। ये दो आसन बहुत हेल्पफुल है। तीसरा आसन जो है वो मैंने कल की लाइव में भी दिखाया था कि कैट एंड काउ जो एक्सरसाइज होती है, मार्जी आसन जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आपको मार्जी आसन करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आपके जो नीज है उसमें शोल्डर गैप कर लेना है आपने, ठीक है, हाथों को नीज के आगे रखना है, ठीक है, सांस भरते गर्दन ऊपर, कमर अंदर, और कमर उठेगी, शोल्डर अंदर जाएंगे और फेस नीचे जाएगा, इसमें सांस छोड़ेंगे। यह है मार्जी आसन, ठीक है। मार्जी आसन स्पाइन के लिए होता है। स्पाइन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्पाइन में पेन होता है, दर्द होता है। पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज के अंदर कमर में इतना ज्यादा दर्द होता है औरतों को, कोई समझ नहीं पाता। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1/4 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है, भैया 1 टीस्पून आपने अजवाइन लेनी है। उसको आपने 100 ml ऑफ वाटर या 150 ml ऑफ वाटर में गर्म करना है, बॉईल करना है, उसको छान के पिलाना है दिन में 3 बार, ठीक है। इससे बहुत हेल्प होगी। उनके बैक पेन वगैरह के जो इश्यूज होते हैं ना, आपकी मम्मियाँ हैं, वाइफ हैं, है ना, गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। यह है मार्जरी आसन। तो पद्मासन, मार्जरी आसन और मलासन, ऐसे आसन बहुत हेल्पफुल होते हैं। चेयर पोज भी बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि इस प्रकार से होता है। आपने अपनी जो थाइज है, नीज है, इसको पीछे बेंड करना, हिप को पीछे की तरफ रखना होता है, इस तरीके से पीछे रख के नीचे की तरफ आना है, जितना आप नीचे जा सकते हैं। ये चेयर पोज है। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसको आप वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वॉल सपोर्ट समझाता हूँ, मैं कैसे वॉल सपोर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप इधर वॉल के पास जाएंगे,
पैरों को आगे रखेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सपोर्ट लेंगे इस तरीके से। ये आपका चेयर पोज हो गया सपोर्ट के साथ, ठीक है। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, जितना आप वेट को ले सकते हैं, अपने नी से प्रेशर ना आए। चेयर पोज आपने कर लिया इन आसनों की हेल्प से। और नेक्स्ट है वॉरियर पोज। इस पैर को हम पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। इस पैर से दिखा दूँ, ये पैर ऐसा सीधा रहेगा और ये पैर इस पैर के सेंटर से हम आगे लेके जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से हम पीछे लेके गए और ये पैर का पंजा हमारा बाहर की तरफ। आपको मैंने इससे समझाया था ना, ये वाला पैर बाहर की तरफ, ये पैर का पंजा ऐसे, और इस तरीके से वॉरियर पोज होता है। अब इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से वॉरियर पोज होता है। इस रीजन में आपका जो है स्ट्रेच आ रहा है, और यही हमको चाहिए स्ट्रेच करने के लिए, ताकि इस रीजन की जो ग्लैंड्स है वो अच्छे से वर्क करें, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, यही आपको बहुत हेल्प करेगा मेनोपॉज में, पेरी मेनोपॉज में। ये वर्कआउट, ये एक्सरसाइजेज और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, रेसिपीज बताई हैं, ये हेल्प करेंगी। तो अगर आप 40 के ऊपर हैं, ठीक है, या आपकी मम्मी या आपकी कोई नोन दीदी, कोई भी जो लोग हैं जो 40 के प्लस हैं, पेरी मेनोपॉज में गुजर रहे हैं और ये सारे सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, कैसे सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेस, नाइट फ्लैशेस, यूरिन लीकेज, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इमोशनल चेंजेस, वेट गेन, ऑस्टियोपोरोसिस, हेडेक, रेसिंग हार्ट, ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर वो लोग फेस कर रहे हैं तो उनकी आपने हेल्प करनी है इस वीडियो की नॉलेज के थ्रू, ठीक है। आप मुझसे और भी कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, जितनी आप जानकारी लेंगे, नॉलेज लेंगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी हेल्प कर पाएंगे और जिन लोगों को हेल्प की जरूरत है उनकी हेल्प कर पाएंगे। और हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने ऐसे हेल्प करना है। और जिन लोगों को 1-on-1 कोचिंग चाहिए मेनोपॉज के रिगार्डिंग, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में, कमेंट में, ठीक है। और मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिनको सेशंस लेने हैं, जिनको अच्छी गाइडेंस चाहिए। बाकी अगर जितना मैंने बताया उतना भी आप करेंगे या सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब भी मेनोपॉज में बहुत रिलीफ और बहुत हेल्प हो जाएगी। और हेल्प करना ही हमारा काम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर लवली टाइम, एंड आपने इतना टाइम दिया और लाइव देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।